नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन बड़े बदलावों की जो भारत में इसी वक्त हो रहे हैं। ये सिर्फ कुछ खबरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश के आने वाले कल का एक खाका है जो हमारी आंखों के सामने तैयार हो रहा है। जरा सोचिए, क्या एक प्रिंटर मौसम का हाल बता सकता है? दुनिया के मंच पर भारत की आवाज कैसे और बुलंद हो रही है, और कैसे हम तरक्की और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इन सब में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज हम इन कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। भविष्य की छपाई यानी 3D प्रिंटिंग, विश्व मंच पर भारत का बढ़ता कद, पर्यावरण का वो मुश्किल समीकरण, समाज और खेल की दुनिया में क्या नया हो रहा है, और आखिर में दिन की कुछ और बड़ी सुर्खियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सचमुच आने वाले कल को आज बना रही है। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, और ये हकीकत है भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इसे बनाया है पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी के ब्रिलियंट माइंड्स ने। और कमाल की बात यह है कि ये एक गेम चेंजर है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। ये सोलर पावर पर चलता है, अपने आप मौसम का सारा डेटा इकट्ठा करता है और उसे भेज देता है। जरा सोचिए इसका असर। किसानों को मिलेगी एकदम सटीक समय पर जानकारी, और हम सब प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से कहीं बेहतर तैयार होंगे। और देखिए, ये कहानी सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है। भारत 3D प्रिंटिंग को हर जगह अपना रहा है। बेंगलोर में पोस्ट ऑफिस से लेकर तेलंगाना में मंदिर तक, और यहाँ तक कि रॉकेट के इंजन भी अब 3D प्रिंट हो रहे हैं। इससे होता क्या है, चीजें बनाना बहुत तेज हो जाता है, सस्ता हो जाता है और एकदम सटीक बनता है। ये वाकई एक क्रांति है। टेक्नोलॉजी का एक और शानदार इस्तेमाल हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अब सड़क के साइन बोर्ड्स पर QR कोड लगे हैं। बस उसे स्कैन कीजिए और हाईवे की सारी जानकारी, इमरजेंसी नंबर, आसपास की सुविधाएं, सब कुछ फोन पर। इससे सफर कितना सुरक्षित और आसान हो जाता है ना? अच्छा, तो ये तो हुई देश के अंदर की टेक्नोलॉजी की बात। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पर, यानी दुनिया के मंच पर, भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के सदस्य होते हैं। 5 हैं परमानेंट सदस्य, जिनके पास कुछ खास शक्तियां हैं, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट सदस्य, जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और यहीं पर सबसे अहम चीज आती है, वीटो पावर। ये वो ताकत है जो परमानेंट सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही रोकने की शक्ति देती है। यही वो पावर है जो दुनिया की पॉलिटिक्स का रुख तय करती है। और इसीलिए भारत की स्थायी सदस्यता की मांग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अब एक बहुत बड़ी खबर कृषि के क्षेत्र से। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक का ताज अपने नाम कर लिया है। हमारा उत्पादन 15.18 करोड़ टन तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड में भारत के बढ़ते कद का एक सिंबल है। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जहां चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, यानी विकास और प्रकृति के बीच का वो नाजुक संतुलन। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। जाहिर है, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट की एक कीमत होती है। पर्यावरणवेदों का कहना है कि इस बांध की वजह से व्हाइट बेलेड हेरन नाम के एक बेहद दुर्लभ बगुले का घर खतरे में पड़ सकता है। ये एक क्लासिक केस है, डेवलपमेंट वर्सेस नेचर का। एक तरफ ऊर्जा की जरूरत, दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता। और इसी मुश्किल सवाल के बीच कर्नाटक से एक बहुत अच्छी खबर भी आई है। वहां पहली बार एक बहुत ही दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ देखा गया है, जिसे चंदन तेंदुआ भी कहते हैं। ये साइटिंग हमें याद दिलाती है कि हमारे जंगलों में कैसे कैसे अनमोल खजाने छिपे हैं, जिन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और भारत अपने समुद्रों को बचाने के लिए भी बड़े कदम उठा रहा है। समुद्र प्रताप ये हमारा पहला स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल जहाज है। इसका खास काम है समुद्री प्रदूषण को रोकना, खासकर तेल रिसाव जैसी घटनाओं से निपटना। अब रुख करते हैं उन खबरों की तरफ जो हमारे समाज, हमारी नीतियों और खेल की दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। खेलो इंडिया पहल पूरे देश में टैलेंट को एक मंच दे रही है। और इस साल दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमारे स्पोर्ट्स कल्चर को परंपरागत खेलों से आगे ले जाकर एक नया और रोमांचक मोड़ दे रहा है।
तेलंगाना से एक अहम पॉलिसी में बदलाव की खबर है। वहां की सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए 2 बच्चों की शर्त को हटा दिया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला राज्य की गिरती फर्टिलिटी रेट को देखते हुए लिया गया है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भरतनाट्यम की महान कलाकार उर्मिला सत्यानारायणन जी को मद्रास संगीत अकादमी की तरफ से प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उनकी असाधारण प्रतिभा और कला के प्रति समर्पण का सम्मान है। और अब चलिए फटाफट नजर डालते हैं दिन की कुछ और बड़ी खबरों पर। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। ये दिन हमें उन बच्चों की तकलीफों की याद दिलाता है जिन्होंने युद्धों में अपने माँ बाप को खो दिया है। दुनिया भर की बात करें तो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में एज़रा नाम का एक बहुत शक्तिशाली बर्फीला तूफान आया है। इसे बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही तेजी से भयानक रूप ले लेता है। इस तूफान ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। तो आज की ये सारी कहानियां, ये सारे डेवलपमेंट्स हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। जैसे जैसे भारत तेज़ी से इनोवेशन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो अपनी अनमोल प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के आने वाले कल को तय करेगा। इस पर सोचना वाकई ज़रूरी है। को कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।